हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत करवा चौथ की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हो मेरी तरफ से। मैं रखती तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं विश करूँ, भगवान से दुआ करूँगी कि आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जितनी लेडीज़ हैं हम मेरे यूट्यूब पे जो भी है, और उनके लिए हमेशा अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। और मैं तो व्रत रखती नहीं हूँ, वैसे फास्ट बिल्कुल नहीं रखती। मेरे को 18 साल हो गए हैं छोड़े हुए व्रत को, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो आप बताइए गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, और आज तो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि सारा दिन आप लोगों का फास्ट होएगा। और सारा दिन आपका कैसे निकलेगा मैं ही जानती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने रख के छोड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे को तो आपको पता ही है, मैं सेपरेट हूँ, तो फिर मैं व्रत नहीं रखती हूँ। अगर मैं साथ हस्बैंड के होती तो मैं व्रत रखती। तो इसलिए तो आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से बहुत बहुत। और ये बताइए आप लोग, आज कैसा आपको लगेगा। चांद भी आज बहुत ज़्यादा तड़पाएगा, क्योंकि वो भी बहुत तड़पाता है कि हाँ निकलने से पहले, और बहुत तंग करता है। सारी लेडीज आज बहुत ज़्यादा, इतना मतलब वो हो जाएंगी कि कब चांद आएगा, कब चांद आएगा, और कब हम अपना व्रत खोलेंगे, कब कुछ खाएंगे। क्योंकि मुझे पता है जब व्रत रखा जाता है तो कितनी मुश्किल होती है एक लेडीज़ के लिए। टाइम पास भी नहीं होता उस दिन, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हमने क्या ले लिया और क्या करने, क्या हो जाएगा। तो कभी कभी अपने आप को इतना फील हम कर लेते हैं हर चीज़ कि भाई सोच लेते हैं कि ये व्रत इतना कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कठिन उठिन नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मल चलता है गाइस, वैसे ही करना चाहिए। जैसे मैंने कई लेडीज़ को देखा, हाय हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये फास्ट की तरह में निर्जला व्रत होना चाहिए इसमें। जैसे कि अब सुबह लोग खा लेते हैं, सर्गी वगैरह खा लेते हैं, वो हमारे में नहीं चलती। हमारे में ये था कि भाई पूरे ही नीले कार्य रखना होता है हमें व्रत। तो हम मेरे घर में जैसा चलता आया है वैसे ही मैं करती आई हूँ। हमारे जैसे कि हम आज खा लेंगे, अगले दिन जैसे हमारा व्रत है, हमारा 12 बजे के बाद हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं गाइज। और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल बिना पानी के रहते हैं शाम तक, जब तक चांद नहीं आता। उसके बाद हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। तो वो व्रत भी तभी खुलता है जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ होते हैं, तो वो व्रत तब खुलता है। अन्य ऐसा नहीं है कि हाँ अभी फ़ोटो देख के हमने व्रत खोल लिया। अगर वो नहीं भी आएंगे, लेट भी हो जाएंगे, तब भी हमें उनकी वेट करनी पड़ेगी, और उन्हीं के साथ ही व्रत तोड़ना होता है। तो आज जितनी लेडीज़ हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अपने हस्बैंड को देख के ही व्रत तोड़ना। क्योंकि कई लेडीज़ होती हैं जो भाई वेट नहीं करती है, अपना फटाफट वो व्रत खोल लेती है खाने के पीछे फटाफट। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो साल में एक बार व्रत आता है, माता रानी का अपमान होता है। तो मैंने कईयों लेडीज़ को देखा है कि भी एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर रखना है तो दिल से रखो, नहीं रखना तो मत रखो। मेरा क्या मानना है, मैं जब भी व्रत रखती थी तो मैं दिल से रखती थी। मैं कभी भी इरादा नहीं करती थी किसी भी चीज़ का, और ना ही मुझे अच्छा लगता था। अभी जैसे कि मेरा व्रत जो आना है, मेरे बच्चों के नाम का आना है, जो मैंने अभी 14 तारीख को रखना है, 14-13 को जो भी है, ठीक है। 14 तारीख को या 13 तारीख को चक्रियों का व्रत होता है, तो उस पे वो मैंने रखना है। और वो भी आपको पता है सोमवार या मंगलवार पड़ेगा। तो उस वो मैं व्रत रखती हूँ। उसमें भी हमारे कुछ नहीं खाया जाता। सिर्फ सुबह मॉर्निंग में एक ब्लैक टी होती है हमारी, काली चाय जिसे कहते हैं, वो पीनी होती है होली वाले दिन, चखरियों के दिन सिर्फ वो पीनी होती है हमें। तो वो हमारा सारा वही सेम प्रोसेस है जो करवा चौथ का होता है, वही। उसमें फ़र्क ये है, करवा चौथ पे हमें चांद देख के तोड़ना पड़ता है, उसमें ये है कि हमें तारे देख के पूजा करनी होती है। तो वो सारा दिन मेरा वैसे ही जाएगा। मेरा भी व्रत है, मेरा चखरियों का व्रत होएगा। आपको पता ही होगा, चखरियाँ आप जानते ही होंगे। तो मुझे भी पता है कितना मुश्किल होता है व्रत रखना, बहुत ज़्यादा।
लेकिन चलो जब हम सच्चे दिल से ये चीज़ करते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है हमें कि हाँ ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि कभी कभी चलो एक दिन होता है हमारा, साल में एक दिन आता है कि हमें चलो, वैसे तो हम अड़गम सड़गम खा ही लेते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी डोसे खा रहे हैं। तो एक दिन होता है जिसमें हमारा सारा ही कंप्लीट हो जाता है कि हाँ भाई हमें इस अब कुछ नहीं खाना। एक दिन होता है जिसमें हम नहीं खाएंगे तो हम मर तो नहीं जाएंगे ना। तो मेरा मानना यही है, सारी लेडीज़ों से अपना अपना जो बर्थ है पूरा कंप्लीट करिए, और अपने हस्बैंड का प्यार और सब कुछ मतलब सम्मान उम्मान सब कीजिए। और हो सके तो उनको प्यार दीजिए, उनका मान कीजिए। देखो हस्बैंड जो होते हैं, जैसे कहूँ मैं कि भाई हस्बैंड के बिना है भी कुछ नहीं है, उनसे ही हमें और उनसे ही हमारा वजूद है, सब कुछ है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बात बहुत डिफरेंट है, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। उनके साथ मिलजुल के रहिए, सारी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है ना। नोक झोंक तो हर घर में होती है, हर जगह होती है, तो ये तो चलता ही है, जहाँ चार बर्तन हैं वो खड़केंगे ही। तभी मैंने आप लोगों से ये बात कही है, जो आप लोगों का मतलब जो भी प्रोसेस है आपका कंप्लीट करिए, अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाइए, डिनर करने जाइए, इंजॉय कीजिए। तो गाइज़ मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती, जितनी लेडीज़ मेरी यूट्यूब पे है, जो भी मेरी कोई वीडियो देखेगी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को, बहुत ज़्यादा। ओके गाइज़, मैं अब रखती हूँ, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा। मुझे देख के मत समझना कि मैंने व्रत रखा हुआ है, मुझे शौक़ है तैयार होने का, बस और कुछ नहीं। हाँ मैंने मेहंदी वेहंदी कुछ नहीं लगाई है, मेहंदी मैं लगाऊंगी चखरियों पे, क्योंकि चखरियों का जो व्रत है मेरे बच्चों के नाम का है, मैं उस पर मेहंदी लगाऊंगी। मैंने वैसे मेहंदी कुछ नहीं लगाई थी, मैं कहा चलो बाने तो है, चखरियों पे लगनी तो है मेहंदी, तब मैं मेहंदी लगाऊंगी। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू सो मच। मेरी सारी जितनी लेडीज़ हैं उनको मेरा प्यार भरा प्रणाम। ओके बाय बाय, सी यू।